बात हम सब पाकिस्तानी को ज़हन में रखना चाहिए कि अज़ान देने का जो अमल है वो एक बंदे और अल्लाह के दरमियान होता है। कोई बंदा कितना मुखलिस है या जितनी ज़्यादा मुसीबत में है, अगर वो अज़ान दे रहा है उसकी नीयत किस हद तक साफ़ है और वो किस मकसद के लिए ये सब कुछ कर रहा है और वो जिस मकसद के लिए अज़ान दे रहा है क्या वो मकसद हासिल कर पाएगा। यही वजह है कि हमें मिशन नूर जैसे एक इस्लामी कदम पर ना कोई बहस करनी चाहिए और ना ही किसी तनकीद का निशाना बनाना चाहिए और ना ही एक सियासी अमल के तौर पर लेकर इस पर अपनी तशहीरी मुक़ाम करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से पाकिस्तानियों ने भरम के साथ टिकट खरीदे, स्टेडियम में गए और जो लोग स्टेडियम में ना जा सके उन्होंने घर बैठ के अपना कीमती वक्त ज़ाया करके मैच शायद इस फ़ख्र के साथ देखे होंगे। बहुत बदले में मुखालिफ टीम ने मार मार के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जो सलाहियत थी, जो अहलियत थी, उसका भरक निकाल के रखते हैं। हम पाकिस्तानियों ने भी क्रिकेट को ज़्यादा ही अहमियत दी थी। हालांकि जितने भी खेल हैं मेरे ख्याल में एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया होती है, खेल को खेल के तौर पे ही लेना चाहिए। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा तवक्कुआत किसी एक खेल के साथ मंसूब कर देंगे और पाकिस्तान में इसकी कुर्बानी बाकी दूसरे खेलों से मुंसलिक खिलाड़ियों को देना पड़े, उनका नाम कोई ना जानते, पूरी दुनिया में अगर वो कोई बड़ा काम भी कर दें तो उनको वो इज़्ज़त नहीं दी जाती जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दी जाती है। हॉकी जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, आप देख लें उनके खिलाड़ियों को कोई भी नहीं जानता होगा। उनके साथ जिस तरीके से पाकिस्तानी हुकूमत का जो नारमा सलूक है, जिस तरीके से वो माशी बदहाली का शिकार, वो भी हमसे ढका छुपा नहीं हो। पाकिस्तान का कौमी खेल और उनके खिलाड़ियों को कहीं पर भी कोई स्पॉन्सरशिप ना मिल रही हो, उनके खिलाड़ियों को कहीं पर भी हम एडवर्टाइजमेंट में ना देख रहे हो तो हमारे लिए दुख की बात है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत की, इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले उन्होंने जितनी प्रैक्टिस की है खेल के मैदान में हम सबको नज़र आ गया है। पाकिस्तानी ये खिलाड़ी हारिस हो जो कि स्टेडियम की बाउंड्री पर खड़े हैं, हाथ के इशारे से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर यही है कि उन्होंने जो भारतीय जहाज़ है वो मार गिराए। भारतीय जहाज़ जो थे वो जंग के मैदान में पाक फ़ज़ाइया ने अपनी सलाहियतों का बल बोते पर भारत को मुंह तो जब जवाब दिया, उनका राफेल को गिराया, तो पूरी दुनिया में उन्होंने इज़्ज़त भी पाई। पूरी दुनिया उनकी काबिलियत, उनकी सलाहियत की मात्रा भी हुई। पूरी दुनिया पाक फ़ज़ाया को एक अलग नज़र से देखना शुरू हो गई। पाक फ़ज़ाया के इस मुँह तो जवाब की बदौलत बाकी दफाई अदारों की भी इज़्ज़त में इजाफा हुआ। सवाल ये है कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर शिकस्त खा रहे हो और अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए वो भारतीय शायकीन को जहाज़ के इशारे करना शुरू कर दें, को जहाज़ के मार गिराने के इशारे करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये तरह ज़्यादती है। पाक फ़ज़ाइया ने अपने मैदान में अपनी सलाहियतों का सबूत दिया। भारत के जो तैयारे थे वो मार कराए थे, लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की खेल के मैदान में जो कारकर्दगी है वो सब के लिए अफसोसनाक है। तो मेरे ख्याल में ऐसा इस वजह से है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मौजूदा खिलाड़ियों ने वक्त से पहले ही अपने आप को कौमी हीरो समझना शुरू कर दिया है, चाहे वो इस खासियत के मालिक हों या ना हों। अपने आप को माजी के मशहूर मरूफ क्रिकेटर प्लेयर के हम पला होने की बदगुमानी जब खिलाड़ियों में पैदा हो जाती है तो फिर खेल के मैदान में ऐसे खिलाड़ियों का यही हाल होता है। दूसरा, हमने ये देखा है कि तहरीक इंसाफ के मिशन नूर को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। मिशन नूर पर जब मैंने तहकीक की तो ये था कि वो जो उनके कारकुन है या पाकिस्तानी लोग जो घरों की छतों पर खड़े होकर अजान देंगे, मकसद ये कि तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो लोग जबर जुल्म सितम पाकिस्तान में फैला रहे हैं उनसे छुटकारा पाना है। मिशन नूर वो अपने घरों की छतों पर जाकर अजान देना है। बहुत से लोगों ने तनकीद की, यहाँ तक कि हुकूमत की भी ये कोशिश रही कि लोग ऐसा ना करें। बहुत से लोगों ने इसे कादियानी ग्रुप हवाले से भी मंसूब करने की कोशिश की। एक बात हम सब पाकिस्तानी को ज़हन में रखना चाहिए कि अज़ान देने का जो अमल है वो एक बंदे और अल्लाह के दरमियान होता है। कोई बंदा कितना मुखलिस है या जितनी ज़्यादा मुसीबत में है, अगर वो अज़ान दे रहा है उसकी नीयत किस हद तक साफ़ है और वो किस मकसद के लिए ये सब कुछ कर रहा है और वो जिस मकसद के लिए अज़ान दे रहा है क्या वो मकसद हासिल कर पाएगा। यही वजह है कि हमें मिशन नूर जैसे एक इस्लामी कदम पर ना कोई बहस करनी चाहिए और ना ही किसी तनकीद का निशाना बनाना चाहिए और ना ही एक सियासी अमल के तौर पर लेकर इस पर अपनी तशहीरी मुक़ाम करनी चाहिए। शुक्रिया।